हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। तो कार्तिक पूर्णिमा उद्यापन आपको करना है, बिल्कुल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उस दिन कार्तिक पूर्णिमा की तिथि होती है, पूर्णमासी तिथि, क्योंकि पूरा कार्तिक महीना पूर्ण होता है उस दिन। तो जैसे आपने विवाह एकादशी को कर भी लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि का अपने हाथों से भोग बनाकर अपने किचन में माता अन्नपूर्णा लक्ष्मी का, क्योंकि उस दिन माता लक्ष्मी की पूर्णिमा तिथि पे पूजा होती है, तो उस दिन आपको ज़रूर ही पूजा करना है, भोग लगाना है भगवान का। तुलसी जी की आपको पूजा करनी है और माता की विदाई रूप में आपको उनका भोग लगाना है। तो जिन जिन लोगों ने कार्तिक पूर्णिमा में दीपदान स्नान भगवान का व्रत रखा है या नहीं भी किया है, तुलसी माँ की सेवा पूजा नहीं भी की है, तो उन लोगों को कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको भगवान का भोग लगाना है और तुलसी जी का आरती करना है। और आपको दान दक्षिणा उस दिन ज़रूर ही करना है, क्योंकि उस दिन पूरे कार्तिक की पूर्णिमा तिथि का उद्यापन होता है। तो कार्तिक पूर्णिमा की स्नान दान व्रत की बहुत ही महिमा है। तो वैसे तो जो जिन्होंने पूरे कार्तिक महीने का व्रत रखा है, वैसे तो ये उद्यापन 12 साल बाद होता है, लेकिन कार्तिक महीने में जब पूर्णिमा तिथि आती है तो भगवान का भोग लगाकर उद्यापन तिथि के नाम से, मतलब भोग लगा करके भगवान को समर्पण कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आप पूर्णिमा तिथि में कर सकते हैं। अगर विवाह कर भी लिया एकादशी के दिन, तब भी आप कर सकते हैं। और ये कार्तिक पूर्णिमा की पूजा जहाँ पे तुलसी माँ विराजमान है, पूरे सालों साल घर में विराजमान रहती, वहीं पे ही करना चाहिए, क्योंकि वहीं पे देवी देवताओं का वास रहता है। तो उसी जगह पे आप ये विवाह को संपन्न करा सकते हैं। और देखो, आप उस दिन जो है माता तुलसी के जो है चावल का भी हल्दी मिला करके उस दिन लेप लगा सकते हैं, क्योंकि उस विवाह भी जिन्होंने नहीं किया वो भी विवाह भी करा सकते हैं, क्योंकि एकादशी में चावल की जो उसका हल्दी नहीं लगाई गई थी, केवल हल्दी लगाई गई थी तो इस दिन पूर्णिमा तिथि के दिन आप चावल अक्षत हर चीज़ को आप यूज कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे मैंने पूड़ी बना लिया है और खीर बना लेना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का प्रिय भोग खीर है, और हलवा बना लिया था। और मीठे में जैसे बतासा, खिलौना और पंचामृत, इस तरीके से साग सब्जी बना करके आपको जो है आपके सामर्थ्य में जितना हो, तो अगर ब्राह्मण को आप घर में बुला करके आप ब्राह्मणी को भोजन भी करा सकते हैं। अगर नहीं तो आप मंदिर में कच्चा अन्न दान जो है आप कर सकते हैं, दान दक्षिणा के साथ में। तो इस तरीके से भी आप कार्तिक पूर्णिमा में कर सकते हैं। और देखो, मैंने यहाँ पे वीडियो दिखाने के लिए मैंने किया, लेकिन जब हम पूर्णिमा में उद्यापन करेंगे तो पूरे 60 पूड़ियाँ बनाते हैं, 62, क्योंकि पूरे 30-31 दिन का ऐसे महीना होता है, तो उस हिसाब से बना लेते हैं जोड़ा के हिसाब से, और पूरे थाली में इस तरीके से भोग लगाते हुए, तो जितना भी भोग आपने बनाया है इन्हीं पूड़ियों के ऊपर रखते हुए पूरे थाली को अच्छे से सजा करके भगवान के सामने तुलसी दल डाल करके आपको भोग के लिए निवेदित करना है। तो देखो, आपको उस दिन चौक ज़रूर डाल लेनी है। तो चौक आप चाहे गेरू की डाल लें, खड़िया की डाल लें, लेकिन आप सबसे अच्छी है उस दिन जो है चावल के आटे से चावल को पीस करके आप उसको महीन करके वो डालें, तो वो ज़्यादा शुभ मानी जाती है पूर्णिमा तिथि पे। और देखो, यहाँ पे भगवान का भोग पूरा तैयार हो चुका है। और देखो, पूर्णिमा तिथि पे आटे के जो दिए बनते हैं वो बहुत शुभ होते हैं, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पे माता लक्ष्मी की जो कृपा होती है वो बरसती है, तो आटे के दिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं पूर्णिमा तिथि पे जलाने पर। और देखो, कार्तिक पूर्णिमा पे आपको जो तुलसी की लकड़ी है उससे आपको माता तुलसी भगवान हरि की आपको आरती करनी है, बहुत शुभ माना गया है। उससे आरती है यज्ञारी करना आपको। तो आप जैसे उन लकड़ियों को इकट्ठा करके उसमें कलावा से उनको बंडल जैसा बना करके हल्का सा रुई लगा लें उनमें, और उसके में हल्का सा कपूर लगा करके उनसे भगवान श्री हरि की आरती कर लें। तो पूर्णिमा तिथि पे इससे आरती करना बहुत ही शुभ होता है। और यहाँ पे देखो, मैंने एकादशी में विवाह को संपन्न करा दिया था, तो इसलिए भगवान श्री हरि तुलसी मैया में पहने हुए हैं, और जब तक माला हरा रहेगा, फूल ताजे रहेंगे, तब तक पहने रहेंगे। उसके बाद में कोई दिन उतार करके विसर्जन कर दिया जाएगा माले का। तो जिन लोगों ने कार्तिक एकादशी में माता तुलसी का विवाह करके सुहाग का सामान और दान दक्षिणा की थी, उसके बावजूद भी आपको, अगर कार्तिक माहात्म्य का स्नान दान आपने किया है, महिमा उनकी पढ़ी है कार्तिक की, तो आपको पूर्णिमा तिथि पे पूरे विधि विधान से उद्यापन करना है। वस्त्र दान दक्षिणा जो भी कुछ आपके सामर्थ्य में हो, माता तुलसी का श्रृंगार, कपड़े इस दिन जो है ऊनी कपड़े आपको दान करना है। और चप्पल इस दिन दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि सर्दियों के दिन कार्तिक पूर्णिमा से शुरुआत हो जाते हैं, तो इधर जो है ऊनी चीज़ें दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। तो इस तरीके आपके जो भी सामर्थ्य हो, तो अपने इच्छा अनुसार आप दान दक्षिणा कर सकते हैं। ये आपके सामर्थ्य पे डिपेंड करता है। तो दान दक्षिणा अपनी
इच्छा और अपनी श्रद्धा शक्ति के अनुसार होती है। तो जैसे आपकी दान दक्षिणा करने की वो क्षमता है तो साड़ी ब्लाउज जैसे स्त्रियों के लिए आप सुहागन स्त्री के लिए साड़ी ब्लाउज, और पुरुषों के लिए आप जो पुरुष पहनते हो जिनको आपको दान करना है तो उनके लिए आप पैंट शर्ट पहनते हो तो पैंट शर्ट आप दान कर दें, धोती कुर्ता पहनते हो तो धोती कुर्ता आप दान कर दें। तो इन विधियों से आपको उस दिन दान करना है। क्योंकि कोई भी व्रत बिना उद्यापन बिना दान दक्षिणा के पूर्ण होता ही नहीं है। तो इसलिए ये तो पूरा कार्तिक महीने का जो है व्रत चल रहा था, तो इसलिए जो है आपको उस दिन दान दक्षिणा देकर श्री हरि को समर्पण अपने व्रत को कर देना है कि भगवान मैं आपके लिए मैंने व्रत रखा था, आप मेरी पूजा प्रार्थना में जो भी कुछ कमियां रही हों तो आप क्षमा करना और मेरी पूजा को आप स्वीकार करना। तो इस तरीके से समर्पण भाव भगवान श्री हरि के माता लक्ष्मी के चरणों में तुलसी मैया के समर्पण भाव करते हुए तो आपको ऐसे उद्यापन कर देना है। और हाँ, जिन जिन लोगों ने पथवारी बनाए हो या जंवारे बोए हो तो उस कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही माता पथवारी का पूजन फिर से करके और उसमें जल दूध दही और पंचामृत स्नान करा करके भगवान को स्नान करा करके फिर चंदन कुमकुम से तिलक करके और फूल फल चढ़ा करके पथवारी माता का पूजन करना है और उनसे प्रार्थना करना है कि हे माँ, मैंने आपकी पूजा की है और आप स्वीकार करना श्री हरि, मेरी पूजा में कोई भी गलती या कमी हो तो उसे स्वीकार करके मुझे क्षमा करना और मेरी मनोकामना आप पूर्ण करना। तो इस तरीके से पथवारी माता का आपको प्रणाम करते हुए आपको अगले दिन विसर्जन कर देना है। और देखो, आपके घर में जितनी भी तुलसी आपके घर में जिनकी आप पूजा करते हो उनको तो आप पूजा करनी ही करनी है पूर्णिमा तिथि। और जो तुलसी अपने आप स्वयं घर में जमी हो उनकी भी आपको चंदन तिलक लगा करके उनको भी भोग लगा करके उनको भी आपको प्रणाम करना है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आप वो भी तुलसी आपके घर में जन्मी हो तो इस तरीके से उनका भी आपको उस दिन पूजन करना है। और देखो, यहाँ पे जो दान दक्षिणा जो लिया था तो वो इस तरीके से यहाँ पे चंदन तिलक लगा करके अक्षत और फूल चढ़ा करके माता तुलसी को यहाँ पे सामने रख दिया है। और उसके बाद में ये पूजा करने के बाद में और आपने जैसे पंडित को किसी ब्राह्मण को घर में बुलाया है तो उसको आप ये दे सकते हैं दान दक्षिणा करके उनको प्रणाम करके। अगर नहीं किसी को घर में ब्राह्मण को बुलाया तो आप मंदिर में जा करके वहाँ भी आप ये दान कर सकते हैं। तो माता तुलसी का पूरा साज श्रृंगार करने के बाद में हल्दी कुमकुम चंदन तिलक मेहंदी सब कुछ लगा करके चुनरी भी उड़ा देना। अगर कार्तिक पूर्णिमा में विवाह कर रहे हैं तो इस तरीके से आपको आरती पूरा विधि विधान से विवाह कर लेना है। और फिर देखो, तुलसी की लकड़ियाँ जो मैंने जलाई थी उसी से आरती कर लें। और आरती करने के बाद में आरती को थोड़ा ध्यान में रखें क्योंकि थोड़ा संभालते हुए, क्योंकि जो इन लकड़ियों की लौ तेज ही जलती है तो थोड़ा संभालते हुए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए दीपदान आपको सही जगह पे करना है। और फिर देखिए, उसके बाद में फिर भोग लगाना है आपको और भोग लगाते हुए उसी भोग का आपको 11 में हवन कर देना है। 7 या 5 आहुति देते हुए श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान सभी देवी देवताओं को इस तरीके से नाम लेते हुए आपको आहुति दे देना है 11 में। और देखो, जैसे आपने विवाह तुलसी जी का करा दिया उसके बाद में जो साज श्रृंगार है माता तुलसी का जो आपने अर्पण कराया है तो वो आपको जैसे शाम को अगर आपने कराया है तो आपको उस दिन ना उतार के अगले दिन उतारना है। और सिर्फ 2 या 3 चूड़ी माता जी के आप पेट पे चढ़ी रहने दें। और फिर उसके बाद में थोड़ा आप प्रसाद रूप में आप ले लें, जैसे सुहाग थोड़ा सा हुआ, चूड़ी बिंदी। उसके बाद में जो भी कुछ सुहाग का सामान है ये सब आप किसी सुहागन स्त्री या मंदिर में आप ये दान दे दें। और माता की जो चुनरी ओढ़े हैं वो माता को ओढ़ी रहने दें क्योंकि माता तुलसी का एकादशी या कार्तिक पूर्णिमा में ही विवाह होता है। उसके बाद माता तुलसी का साज श्रृंगार नहीं किया जाता है क्योंकि सिर्फ 2 ही दिन पूरे साल में ऐसे होते हैं जिस दिन माता का श्रृंगार सुहाग किया जाता है। और देखो, जो आपने दीप जलाए हैं उन्हीं दीप में आपने जो चूरा लिया, आपने जो भी कुछ रखी थोड़ा थोड़ा उसमें भी आपको थोड़ा मीठे का आपको सभी दीपों में भोग लगा देना है। फिर देखो, जल से आचमन करते हुए जो आपने दान दक्षिणा रखी थी उसको मिनसते हुए इस तरीके से माता को अर्पण कराते हुए कि माँ मेरी पूजा प्रार्थना स्वीकार करना और पूजा मेरे ही कमियों के लिए क्षमा याचना और मेरी मनोकामनाओं की सिद्धि करना, आप सब कुछ जानती हो। तो इस तरीके से माता को सामने प्रणाम करते हुए अपने परिवार की कुशलता के लिए माता से प्रार्थना करनी है आपको।
और ये जो दीप जल रहे हैं ये सभी जो आपके गमले देवी देवताओं रूप में विराजमान जैसे आंवला, समी, तुलसी, बेलपत्र हैं, उनमें सब में इसी दीपों को आपको जगह जगह दीपदान कर देना है। और फिर परिक्रमा कर लेनी है। तो परिक्रमा अगर माता तुलसी के पूरे गोल घूमते बन जाए तो पूरे गोल घूम के परिक्रमा कर ले, नहीं तो जहाँ पे आप हैं माता तुलसी उन्हीं के सामने आप परिक्रमा कर लें। 7-5 जो भी कुछ आपको करनी है उतनी आप कर लें परिक्रमा। और फिर ये जो प्रसाद है ये आप अपने बच्चों में, घर परिवार में गौ माता को, पड़ोस में सबको ये वितरण करते हुए आप खुद प्रसाद ग्रहण करें। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले देना आप सभी लोग। आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और यहाँ पे देखो तुलसी जी की पूजा हुई संपन्न। तो आप सभी को शालिग्राम माता तुलसी के विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।